नमस्कार दोस्तों। किसी के बयान के आधे अधूरे हिस्से को अपने एजेंडे के हिसाब से सेट करके जी हाँ उसको प्रचारित करने की या फिर पब्लिश करने की या फिर प्रसारित करने की सस्ती राजनीति कैसे गुल खिलाती है। अगर इस बात को अपने तरीके से समझना है तो बस हल्का सा भारत की राजनीति को बस डीप डाइव करके देखिएगा। जी हाँ, वर्तमान की जो भारत की नफरती राजनीति जी हाँ बन चुकी है, इसको बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, इतना ही इनफ होगा। आपको चल जाएगा पता कि हमारे भारत का जो सियासी सरजमी है, जो वर्तमान में दोस्तों जो भारत की राजनीति का स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है। और इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल कल हमने देखा संसद के अंदर, जिस समय गृह मंत्री अमित शाह ने जी हाँ एक बयान दिया था। उस बयान के बाद विपक्ष ने जी हाँ संसद के परिसर में जी हाँ और संसद के बाहर की सड़कों में एक बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। जी हाँ, हल्ला काट दिया। और इस हंगामे का आधार ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर अम्बेडकर जी का अपमान किया है संसद के अंदर। और दोस्तों ये देश का अपमान है, ये कहा है विपक्ष ने। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला है वो स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझनी चाहिए। जी हाँ, जो क्रॉप करी गई वीडियो है केवल आपको वही वीडियो दिखाई गई है, उसकी जो पूरी की पूरी जो उसकी लेंथ है, जो उनकी पूरी स्टेटमेंट है वो आप तक बहुत ही कम पहुँच पाई है। जी हाँ, इन्होंने छोटी जो क्लिप है उसमें ये कहा है कि अंबेडकर 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 करने वाले इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जी हाँ, अंबेडकर 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 फैशन बन चुका है, यही इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था अपनी छोटी क्लिप के अंदर। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी क्लिप यहाँ पर आप तक नहीं पहुँच पाई। और कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी की बहकावे में या फिर किसी की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि हम दोस्तों अन्न खाते हैं, हम भोजन करते हैं और हमारे पास खुद का अपना एक दिमाग है। संसद में क्या हुआ, संसद की वेबसाइट पे जा करके या फिर यूट्यूब पर उसके चैनल पे जा करके आप उनकी पूरी स्टेटमेंट देख सकते हैं। बट ये है कि लेंथ में आपको छांटना पड़ेगा कहाँ पे अमित शाह की स्टेटमेंट आई, उसमें आपका टाइम खर्च हो सकता है। लेकिन आप सही जानकारी तक, आप सही सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं तो इतना तो आपको कष्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति आकर के आपको कुछ भी समझा जाता है, आपके दिमाग के साथ खेल जाता है, आपकी दिमाग के अंदर अननेसेसरी कोई नेगेटिव किसी इंसान की छवि बना जाता है, तो आप कहीं ना कहीं उसको अपने दिमाग के साथ खेलने दे रहे हैं। और सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो हम आम जनता के दिमाग के साथ खेल रहा है। कोई व्यक्ति कहता है कि आओ जी थाली बजाओ तो कोविड भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। क्या भागा? नहीं भागा। कोई कहता है कि यहाँ पर नाले में जी हाँ पाइप डाल दो, उससे गैस निकलती है तो आप उससे अपना खाना बना सकते हो, अपना चूल्हा जला सकते हो। तो आप प्लीज़ महंगाई की बात मत करो कि गैस महंगी हो चुकी है, तो हम बात को मान जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्तों जुमले गढ़े गए हैं भारत की राजनीति के अंदर, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने फॉलो भी किया होगा। जी हाँ, थाला वाला जो था ना, थाली वाला, वो तो शायद आपने भी फॉलो किया होगा। अगर नहीं करा तो वीडियो में मुझे कमेंट करना कि आखिरकार क्यों नहीं करा था, उसकी वजह क्या थी। जी आप साइंस को मानते हो, जी आप बैक्टीरिया को मानते हो, या फिर इस तरह के जुमलों में आपको कोई भी विश्वास नहीं है। सो गाइस, वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। अब जो कल दोस्तों एलिगेशन लगाया गया है गृह मंत्री जो अमित शाह है उनके ऊपर, इसका क्या आधार है सच कहूं तो विपक्ष को खुद नहीं पता। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर पूरे हिस्से को काट करके छोटा सा हिस्सा आपको दिखा दिया गया और आपको बस समझा दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उसके शेष हिस्से को सुनने के लिए कोई आम जनता भी तैयार भी नहीं है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वाले ने किस तरह से उनके विचारों के खिलाफ काम किया है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट एक्चुअली अमित शाह ने कहा था संसद के अंदर कि यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम लेते हैं, अंबेडकर 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 जो नाम लेते हैं, ठीक है, उन्होंने किस तरह से उनके विचारों के खिलाफ काम किया है। उन्हें अपमानित करने में भी संकोच नहीं किया है। ये निशाना साधा था विपक्ष के ऊपर। अब ये लगता है कि कांग्रेस को यही बात चुभ गई है और इसी कारण वो संसद के भीतर जिया और बाहर इस मामले को तूल देने में जुट गई। और इसे तूल देने के लिए जिया इसके नेताओं की ओर से जैसे ऐसे तर्क दिए गए हैं, उसके कहने ही क्या, काफ़ी विचित्र बयान है, कुछ बयान हास्यास्पद भी रह चुके हैं। सो गाइस, वर्तमान में अगर मैं आपसे सच्ची सच्ची कहूँ दोस्तों, ये स्तर राजनीति का अभी नहीं, काफ़ी समय से, लंबे समय से ये राजनीति का स्तर गिर चुका है। जी अब माइक ऑन हो गया, मंच पे आप चढ़ गए, चुनाव प्रचार करते समय वर्तमान की सरकार ने क्या बोला था आपको याद होगा। झारखंड में चुनाव के अंदर हमारे पीएम मोदी जी ने क्या कहा था कि जो झारखंड के अंदर घुसपैठी हैं वो आपकी रोटी, ठीक है, आपकी माटी और आपकी बेटी को उठा ले जाएंगे। जी हाँ, अगर विपक्ष की सरकार यहाँ पे आती है तो सोचिए, अब ये घुसपैठी बेटी को उठा करके लेके जाएंगे, ये कितना एक घटिया टिप्पणी थी, वो भी पीएम मोदी जी के द्वारा।
और वो घुसपैठी इंडिया में कहाँ से आए? आसमान से टपके? नहीं ना, बॉर्डर के द्वारा इंडिया में वो कैसे आए? बॉर्डर के पास सिक्योरिटी किसकी थी? जी हाँ, गृह मंत्री की थी। गृह मंत्री कौन है? बीजेपी वाले हैं, अमित शाह है। तो ये कहीं ना कहीं उनका फेलियर है। और अब डरा रहे हैं यहाँ पे आप जनता को कि आखिरकार विपक्षी पार्टी आपके पास सरकार में आ गई तो कहीं ना कहीं वो आपकी बेटी को उठा के ले जाएंगे। तो अब नफरत बो रहे हैं आम जनता के अंदर, और कहीं ना कहीं नफरत बोने में वर्तमान की सरकार सफल हो भी चुकी है। लेकिन कल जो बयान इनका आया है उस बयान को आप सबने पूरा सुनना चाहिए। मैं इस वीडियो के क्लिप को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, आप ध्यान से उनके बयान को सुनिएगा, उसके बाद ही अपना परसेप्शन, अपनी विचारधारा जी हाँ आप तैयार करिएगा। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस क्लिप के वायरल होने के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है और कह रही है। दोस्तों आई थिंक सो आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा, जी हाँ समझा भी होगा। अब इस वीडियो के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर निशाना साधा है, उनका अपमान किया है, या फिर विपक्ष की जी हाँ कमियों को गिनवाने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को ये आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, इसलिए उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और उन्होंने पीएम मोदी जी से ये भी कहा कि यदि आपके अंदर जी हाँ बाबा साहब को लेकर के थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आज रात 12 बजे से पहले पहले उन्हें अपनी कैबिनेट से हटा दो, मतलब गृह मंत्री अमित शाह को अपने कैबिनेट से हटा दो। अब रिवर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार यानी कि बीते कल के दिन विपक्ष को इस बात को लेकर के करारा जवाब दिया। मोदी जी ने एक्स पर यह पोस्ट कर दिया कि गृह मंत्री ने संविधान निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के जो काले इतिहास है उसकी पोल खोली थी कल अपने बयान के माध्यम से, जिससे मुख्य विपक्षी पार्टी जी हाँ बौखला गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी। इस समय विपक्ष में बहुत सारी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, सपा हो गई, या फिर तृणमूल कांग्रेस हो गई, वगैरह वगैरह बहुत सारी पार्टी है। तो यहाँ पर जिससे मुख्य विपक्षी पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी बौखला चुकी है। और शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चले हैं और सपने में भी उनके अपमान के बारे में नहीं सोच सकते। बट दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो A4 पेज पर कुछ लिखा हुआ है, उसको ये पढ़ रहे थे। और कोई भी स्टेटमेंट संसद जैसे स्थान पर आपको सोच समझ करके बोलनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं इनको सीखना होगा। जी हाँ, सीखना क्या होगा, इतने बड़े एक्सपीरियंस होल्डर ये नेता हैं, इतने सालों का इनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, उनको शायद सोचने की आवश्यकता नहीं है। इनके जहन के अंदर, इनके DNA में बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ दर्ज हो जानी चाहिए कि मेरी एक स्टेटमेंट से कितने लोगों को आहत हो सकता है। बट इन्होंने जो बोला ना कि अम्बेडकर 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 एक फैशन बन चुका है, जी हाँ ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट बाकी जो इनकी स्टेटमेंट थी उसमें ये यही प्रयास कर रहे हैं कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं उन्होंने जी हाँ इस शब्द का मिसयूज़ किया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के द्वारा बीते कल के दिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, या फिर कुल्हाड़ी के ऊपर पैर दे मारा है।
आपको क्या लगता है? अब दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका है। आप जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, आप जितने भी बयान दे दो कि हमारा मतलब वो नहीं था, हमारा मतलब वो नहीं था, इस वीडियो क्लिप को काट करके आपको दिखाया गया है, बट लोगों के माइंड में अब ये छप चुका है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान किया है। सो गाइज, अब इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली के अंदर 70 सीटों के ऊपर, क्या बीजेपी इस बयान के द्वारा जी हाँ एक बहुत बड़ा खामियाजा वर्तमान की सरकार को भुगतना पड़ सकता है? जी हाँ, आपको क्या लगता है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।